जिस प्रकार का जीवन होता है उसी प्रकार की उस व्यक्तित्व का सामग्रियां होती हैं अगल बगल। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। भगत के घर में जाइएगा तो आपको तुलसी जी का विरवा दिखाई पड़ेगा, सुंदर सुंदर पुष्प के पौधे दिखाई पड़ेंगे। जो भगत नहीं है उसके घर जाइएगा तो न जाने काका दिखाई पड़ेगा। यहां गोस्वामी जी कहते हैं जनक जी महाराज की वाटिका कैसी है। लागे बिटप, बिटप यानी वृक्ष लगे हैं कैसे, मनोहर ऐसे ऐसे वृक्ष लगे हैं कि जिनको एक बार जिन पर दृष्टि चली जाए वो दृश्य मन का हरण कर ले। मनोहर एक नहीं है, नाना प्रकार के हैं। बरन बरन बर बेल बिताना। आप दर्शन करिए, किसी भी वृक्ष के, झाड़ के, पौधे के पत्ते, फल और पुष्प पुराने नहीं है, सूखे हुए नहीं है। नव पल्लव नव फल नव सुमना जहां भी दृष्टि जाए केवल नवीन नवीन दिखाई पड़ रहा है। और गोस्वामी जी कहते हैं जनक जी महाराज के इस वाटिका का देवलोक से जब देवताओं के राजा इंद्र दर्शन करते हैं तो उनको लज्जा आती है। क्यों? देवलोक में इतना दिव्य बाग नहीं है जितना जनक जी महाराज के नगर में ये बाग बना हुआ है? और याद रखिएगा, हमारे आसपास की दिव्यता सामग्री से एकत्रित नहीं हो सकती। दिव्यता और भव्यता का निर्माण सामग्री से नहीं हो सकती है। हो दिव्यता और भव्यता का निर्माण भजन से संभव है। भजन यदि जीवन में होगा तो आपकी झोपड़ी भव्य हो जाएगी। इस बात को समझिएगा। यदि जीवन में भजन है, जीवन में साधना है, तो आपकी झोपड़ी, आपकी मड़ई, आपकी कुटिया भी देवलोक जैसी दिखाई पड़ेगी। और जीवन में भजन के स्थान पर विषय है तो आपका महल भी भयानक वीरान हो जाएगा। जनक जी महाराज के जीवन का प्रभाव उनके नगर में दिखाई पड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आज इस बाग में 5 पक्षी आए हैं। कितने पक्षी? 5 रहे हैं। महापुरुषों के मुख से मैंने सुना है कि ये सब भगत हैं, नाना प्रकार के भक्त हैं। आप कहेंगे महाराज भगतों में भी प्रकार होता है? बहुत प्रकार है। कोई दुख के कारण भगवान का भगत बना है, कोई सुख पाने के लिए भगत बना है, कोई ज्ञानी हो गया तो भगत हो गया, कोई ज्ञान पाना चाहता है इसलिए भगत हो गया। आर्त यानी दुखी, अर्थार्थी जिसको सुख चाहिए, जिज्ञासु जो जानना चाहता है, और ज्ञानी जो जान चुका है। ये 4 भगत आए। चातक, कोयल, तोता, चकोर बन करके आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन आज एक नया प्रकार का भगत आया है, 5वां भक्त। इसको न दुख से लेना देना है, न सुख से लेना है, न कुछ जानना है, न ज्ञान से मतलब है। इस भक्त का नाम है प्रेमी भक्त। प्रेम करने वाले को कोई मतलब नहीं। और ये प्रेमी भक्त क्या कर रहा है? बोल नहीं रहा है। नटत कल मोरा, मोर नाच रहे हैं। बाग के मध्य में एक सुंदर सरोवर है जिसकी सीढ़ियां मणियों से सजाई गई हैं। सरोवर के निकट ही मां पार्वती जी का भव्य मंदिर है। मैया आई, राम जी आए। आकर प्रभु ने पहले मालियों से अनुमति मांगी। माली राम जी से कहने लगे मेरी मां का आगमन हुआ। और यहां दर्शन करिए, सीता जी आई नहीं है। गिरिजा पूजन जननी पठाई। किशोरी मैया की पूजनिया माता जी श्रीमती सुनैना मैया ने सीता जी को पार्वती जी की पूजा के लिए मंदिर में भेजा है।
ये प्रसंग कहता है कि बच्चों को, संतान को बचपन से भजन में लगाइए, बचपन से। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि बूढ़ तोता नहीं पढ़ता है? जो बचपन में भजन प्रारंभ करेगा उसी का 55 के बाद भी भजन बनता रहेगा। जो बचपन में नहीं किया है उसका 55 के बाद होने वाला नहीं है, मने नहीं लगेगा हो। क्या पंडित जी, आपका भी 3 साल बाकी है, अभी 52 साल के है ना, पिछले 4 साल से, पिछले 4 साल से 52 साल के हैं ये। बचपन से बच्चों को प्रवेश कराइए। कैसे कराएं महाराज? मंदिर जाइए तो ले करके जाइए, दर्शन कराइए। एक हमारे बड़े प्रिय हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत बड़े अधिकारी, अभी तो पूरा यूएई का भार उनके ऊपर है, दुबई में है। एक दिन हमसे बोले, महाराज मैंने एक सिद्धांत बनाया है, कहीं भी जाता हूं बच्चे को लेकर जाता हूं, और कहीं भी दान करना होता है ना, कुछ देना होना होता है, तो अपने नहीं देता हूं, बच्चे से दिलवाता हूं। हमने पूछा क्यों भैया? बोले महाराज बचपन से देता रहेगा ना, तो जब मैं नहीं रहूंगा उसके बाद भी देने का स्वभाव बना रहेगा और वो देता रहेगा। उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। यहां दर्शन करिए, पार्वती जी को उनकी मैया ने भेजा है। गिरिजा पूजन जननी पठाई। सीता मैया सखियों के साथ आई हैं, सरोवर में स्नान की हैं और जाकर मंदिर में पार्वती जी की पूजा करने लगी। पूजा कैसे की? पूजा कीन्हा अधिक अनुरागा। मां ने पूजन अनुराग के साथ किया। किसके साथ किया? अनुराग। अनुराग समझ रहे हैं? सुधांशु भी अनुराग समझते हैं का? हाँ, देखिए 3 शब्द है, राग, अनुराग और वैराग। एक ही श्रेणी है सब, नीचे राग, ऊपर अनुराग, उसके ऊपर वैराग। जब हम प्रेम बेटा बेटी, माई बाप, भाई बहन में करते हैं, ये प्रेम है राग। और जैसा प्रेम अपने परिवारी जनों को करते हैं, जब वही प्रेम भगवान के साकार रूप में प्रवेश कर जाए, उसका नाम है अनुराग। अब आप कहोगे महाराज नहीं समझे, तो जैसे छोटा बच्चा आपका 2 घंटा यदि भोजन ना करे तो माई बेचैन हो जाती है, अरे कुछ खाया नहीं है, 2 ही घंटा हो गया। यदि यही बेचैनी घर के ठाकुर जी के लिए उत्पन्न हो जाए तो समझिए आप अनुराग करने लगे हैं। आदमी सवेरे भोग लगाने के बाद दिन भर पूछने तक नहीं जाता कि दिन में भगवान को कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, इनको प्यास लगी होगी कि नहीं लगी होगी। अपनों जैसा प्रेम जिस दिन भगवान के प्रति जागृत हो जाए, उस प्रेम का नाम है अनुराग। अनुराग में जाने के बाद भजन करते करते वो प्रेम साकार से निकलकर निर्गुण ब्रह्म में प्रवेश कर जाए, उस प्रेम का नाम है वैराग। राग, अनुराग, वैराग। अब यहां समझिएगा, भगवान न राग में मिलते हैं, अब भगवान न वैराग में मिलते हैं। भगवान किस में मिलते हैं? मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग। ये सूत्र भगवान शंकर ने बताया है कागभूषुंडी जी को। बिना अनुराग के भगवान मिलने वाले नहीं हैं। आज सीता जी पार्वती जी की पूजा कैसे कर रही हैं? सहित अनुरागा। अनुराग के साथ मैया पूजन करती हैं। पूजन में भाव की प्रधानता रखिए, सामान की प्रधानता ना रखिए। कई आदमी भगवान की पूजा इस भाव से करते मानो भगवान पर एहसान कर रहे हो। एक जगह तो मैंने देखा कि खुदे सिंहासन पर बैठ गए, स्वयं सिंहासन पर बैठ के भगवान का भजन पूजन कर रहे हैं। अभी एक फोटो आया मेरे पास मॉरिशस का, कुर्सी पर बैठ के लोग हवन कर रहे हैं। किसी ने भेजा, महाराज ये देखिए, किस पर?
अग्निकुंड के चारों तरफ कुर्सी लगी है, कुर्सी पर बैठ के हवन कर रहे हैं। उसका कारण जानते हैं क्यों? पैंट इतना टाइट पहने हुए हैं, चपकौआ पैंट, यदि उस पैंट को पहन के पालथी मार के बैठ जाए तो कहो पैंट में फट जाए, इसलिए कुर्सी पर बैठ जाओ। पूजन भाव से करिए। मां ने पूजन किया और पूजन करके निज अनुरूप सुभग बर मांगा। मां पार्वती जी से मेरी मां किशोरी जी ने पूजन करने के उपरांत अपने लिए एक सुंदर वर की याचना की। अब यहां दर्शन करिए, मां की अष्ट सखी, 8 सखियां, 8 सखी में से एक सखी पूजा छोड़ के मंदिर के बाहर बगीचा घूमने चली गई। हर ग्रुप में 1-2 आदमी प्रकार के होते हैं, भगवान बना के भेजते हैं, जाते हैं साथ में, लेकिन सबको फंसा के अपने निकल लेते हैं। वो सखी लगी बगीचा घूमने। बाग घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल उतारते देखा और जैसे भगवान दिखाई पड़े, बावली ने मेरी मां को प्रभु का दर्शन कराया है। मां ने भगवान के स्वरूप को हृदय में पधराकर नेत्र बंद कर लिया और जी भर के प्रभु ने निहारा। प्रभु को मां का दर्शन प्राप्त हुआ, मां को प्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ। सखी ने फिर कहा कि चलो कल फिर इसी समय हम लोगों को आना है, बहुत विलंब हो गया, वापस चला जाए। कह तो दी, लेकिन वो सुना रही थी राम जी को। मानो राम जी से कहना चाहती हो, प्रभु कल हम लोग इसी टाइम यहाँ फिर आने वाले हैं, तो आप भी थोड़ा अपना टाइम मैनेजमेंट व्यवस्थित रखिएगा और आप भी कल यहाँ आ जाइएगा, तो हम लोगों को पुनः आपका एक बार दर्शन प्राप्त हो जाएगा। कह के सीता जी को सखी लेकर गई। अब यहां दर्शन करिए, सीता जी पूजा छोड़ के आई थी। कई लोग प्रश्न करते हैं, क्या महाराज पूजन को बीच में छोड़ा जा सकता है? छोड़ा जा सकता है। कब? यदि पूजन के मध्य में आपका कोई श्रेष्ठ आ गया तो भगवान को प्रणाम करके श्रेष्ठ को उचित स्थान दे दीजिए और उसके बाद आकर फिर से पूजन प्रारंभ कर दीजिए। यही अपराध काकभूषुंडी जी ने किया उज्जैन के महाकाल मंदिर में। पूजन में बैठे थे, गुरु जी आए, काकभूषुंडी जी खड़े ही नहीं भय। भगवान शंकर को आया क्रोध, भगवान महाकाल बोल उठे कि गुरु के आने के बाद भी तू अजगर जैसा बैठा है, श्राप देता हूं तुझे। तब गुरु ने क्षमा याचना की और वहीं पर श्लोक पढ़ा, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। यहां प्रभु के आने की सूचना प्राप्त भई। मेरी मां पूजन में सब कर चुकी थी, स्तुति बाकी थी केवल। राम जी की सूचना मिली, भगवान को देखने गई और देखकर वापस मंदिर में आई और जो स्तुति बाकी थी उस स्तुति की मैया ने पूर्ण किया। आकर पार्वती जी के सन्मुख, मां तो प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा से। पार्वती जी के सन्मुख किशोरी मैया जाकर कहने लगी, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय हो, हे शिव प्रिया आपकी जय हो, हे कार्तिकेय और गणपति जी की अम्बा आपकी जय जयकार हो। मां आपके न प्रारंभ का पता है, न मध्य का पता है, न अंत का पता है। आपके अमित प्रभाव को मां सरस्वती और वेद भी नहीं जान पाए। संसार में जितनी पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियां हैं, यदि उनकी गणना की जाए तो हे पार्वती जी आपका स्थान प्रथम आता है। मां आप शिव प्रिया हैं, वर देने वाली हैं। मां आपकी सेवा करके मनुष्य चारों पुरुषार्थों को सहज जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। मां आप सबके हृदय में रहती हैं, इसलिए हृदय की बात आप जानती हैं। आप सीता के भी हृदय में हैं, इसलिए मेरे मन की बात जानती हैं। मैं कहूंगी नहीं मैया, आप उसको पूर्ण करिए। क्या कहा किशोरी जी ने? मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब के। भगवान सब जानते हैं, हम नहीं जान पा रहे हैं कि वो सब जानते हैं।
इसलिए जब जब भगवान के सन्मुख जाते हैं तो केवल मांगते रहते हैं, लेकिन भगवान तो बिना मांगे प्रदान करते हैं। हो सीता मैया ने कहा, मां मैं बोलूंगी नहीं, आप जो जानती हैं उसको पूर्ण करिए। इतना कह के सीता मैया पार्वती जी के चरणों को पकड़ के बैठ गई। और आप दर्शन करिए, मां जानकी के इस विनय प्रेम रूपी भाषा को सुनकर, विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुसुकानी। सीता मैया के विनय प्रेम को दर्शन करके सुनकर मेरी मां पार्वती की मूर्ति मुस्कुरा उठी। और पूजन के समय सीता जी ने जो माला पहनाया था वो माला पार्वती जी के गले से खिसकी और सीता मैया के आंचल में गिर गई। यहां पर ये दृश्य कहता है कि माला अपने आप पार्वती जी के गले से निकलकर सीता जी के आंचल में गिरी। यहीं पर सीता मैया को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। आप किसी भी भगवान अपने इष्ट की पूजा में बैठे हैं, पूजन के बीच में अर्पित किया हुआ माल्य यदि पुष्प नीचे गिर रहा तो उसको उठाकर सिर पे धारण करिए। क्यों? ये ठाकुर जी ने, भगवान ने आपको प्रसाद अर्पित किया है और आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। अपने आप तकनीक लगा के न गिराया जाए। कई ऐसे भी समझदार लोग हैं कि उसमें भी टेक्निक लगाए थे कि जैसे हम झुकेंगे, जैसे क्षमा करिए, एक बात बोले, क्षमा क्षमा, आप भी लोगों के विभाग से है इसलिए क्षमा। कई लोग ऐसे भी समाज में हैं, जैसे मान लीजिए उनको लाहौर से ग्वालियर जाना है तो अपने जाने के पहले अपन 15, 20, 50 लोगों को भेज देते हैं रुपया उपया दे के। कहते हैं वहां जाना, बैंड बाजा कर लेना, माला ले लेना, बड़का बड़का 50-60 को माला ले लेना, और जैसे हमारी गाड़ी पहुंचेगी खूब बाजा बजाना, हमको माला पहना देना। होता है ना भैया? ये क्या है? टेक्निक। इस प्रकार के टेक्निक लगाने के माला पहनने से कुछ होने वाला नहीं है माई बाप। बात तो तब है आप धरती के जिस कोने में भी जाइए वहां लोग माला लेकर आपके स्वागत के लिए खड़े रहे। ये श्रेष्ठतम जीवन है। यहां माल्य अपने आप गिरी और पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराकर बोल उठी, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। हे सीता जी, मेरे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। सीता जी सुन रही है। पार्वती जी ने आगे कहा, नारद बचन सदा सुचि साचा, मैं कहती हूं सोबरु मिली जाहि मन राचा, सोबरु मिली जाहि मन राचा। श्री नारद जी ने मेरी मां किशोरी जी को पहले ही बता रखा है, सीता जी स्वयंवर के एक दिन पूर्व प्रातःकाल पुष्प वाटिका में जिस सांवले पुरुष का आपको दर्शन प्राप्त होगा वही आपके परम सौभाग्य बनेंगे। ये नारद जी ने पहले बता दिया मां को। वही पार्वती जी कहती हैं कि नारद बचन सदा सुचि साचा। आप यहां दर्शन करिए, नारद जी का वचन कैसा है? पवित्र है, सत्य है। आजकल नारद किसको कहा जाता है? गुड्डू भैया, नारद किसको कहते हैं आजकल? बस बस वही 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 जो इधर की उधर कर दे, उधर की इधर कर दे, उसको लोग कहते नारद हो। कहा
नारद जी का यही काम है, झगड़ा लगाना। नारद जी कभी असत्य संभाषण नहीं करते। नारद जी जो भी कहते हैं सत्य कहते हैं, पवित्र कहते हैं, हैं? वो तो राक्षसों के पास नारद जी जाकर ऐसी पट्टी पढ़ाते थे कि इनका पाप का घड़ा जल्दी भरे कि भगवान इनको मुक्ति दिलाए। कहो कंस से जाकर बोल दिए कि देवकी का 8वां संतान तुमको मारेगा। तो कंस बोला ठीक है, 8वां ना मारेगा, 7 को आने दो, 8वें से निपट लूंगा। तो नारद जी बोली तो समझा नहीं, गलत डायरेक्शन में चला गया। तो नारद जी सीधी रेखा नहीं खींचे, गोल रेखा खींच दिए। गोल ऐसे रेखा खींचकर गोलाकार बनाए और उसमें 8 लकीरें खींच दिए। बोले बताओ इसमें 8वां कौन सा है? सीधी रेखा खींचेंगे तो कह देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8वां है, अथवा उधर से गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8वां है। जब गोल सर्किल बना के उसमें 8 रेखाएं खींच देंगे तो किसको पहला मानिएगा, किसको आखिरी मानिएगा? नारद जी लगे दिखाने, देखो ये भी 8वां हो सकता है, ये भी 8वां हो सकता है। क्यों? ये पाप करे, मारे, किसका पाप का घड़ा भरे और भगवान आकर इस पापी से धरती को मुक्त करे। इसलिए वो पट्टी नारद जी केवल राक्षसों को पढ़ाते थे। हम क्या मान लिए नारद जी मने इधर की उधर करने वाले? ऐसा बिल्कुल नहीं है। नारद जी भगवान के अवतार हैं। 24 अवतारों में एक अवतार श्री नारद जी भी है। सरकार नारद जी का वचन पवित्र है, सत्य है। पार्वती जी ने कहा आपको वही वर प्राप्त होगा जो आपके मन में बसा है। सीता जी ने कहा मां और स्पष्ट बता दीजिए। पार्वती जी ने मेरी मां सीता जी से कहा आपके मन में जो रचे हैं, बसे हैं, वही वर आपको प्राप्त होंगे। कौन? सहज सुंदर सांवरो। जो सांवले हैं वो प्राप्त होंगे। क्यों? वो सहज सुंदर है। सहज सुंदर का अर्थ है जो सहज है वही सुंदर है। सहज सुंदर यानी जो सहज है जीवन में, जो जितना सहज है वो उतना सुंदर है। सांवले हैं वो प्राप्त होंगे। वो है कौन? करुणा निधान, करुणा के भंडार हैं, सुजान सज्जन हैं, शीलवान हैं। और सीता जी स्नेह जानत रावरो। रावरो यानी आपका। सीता जी वो आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। स्नेह जानत रावरो। और आपसे निवेदन करूं माई बाप, एक भगवान ही है जो हमको ठीक से जानते हैं। बस कौन उनको प्रेम कर रहा है, कौन ठग रहा है, भगवान सब जानते हैं। हम भले नहीं समझ पा रहे कि वो सब जानते हैं। अच्छा मजे की बात बताऊं, आदमी यदि किसी को ठगता है तो भूल जाता है कि भगवान देख रहे हैं, जान रहे हैं। परंतु उसको जब कोई ठग लेता है तो कहता जाओ जाओ ऊपर वाला सब देख रहा है। अच्छा अपने पर पड़ी तो सब देख रहा है, और तुम दूसरे को ठग रहे थे तो आंख बंद कर लिए थे क्या? भगवान सब जानते हैं। स्नेह जानत रावरो। किशोरी मैया पार्वती जी के श्रीमुख से निकले हुए आशीष वचन को सुनी, गदगद भई और बारंबार पार्वती जी की पूजा करती। यहां दर्शन करिए। अब ये बैंड बाजा बजने लगा हो। अभी धनुष यज्ञ नहीं भया है, इंद्र देवता कह रहे जल्दी करो, हम लोग तैयार है बैंड बाजा लेके। जीवन में यदि मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं तो पूजन को बढ़ा दीजिए। ये कथा कहती है पार्वती जी की पूजा सीता जी कर चुकी थी। भैया आवाज बंधा हुआ है पूरा, विनोद जी आवाज बंधा हुआ है। काव टपक रहा है का? इंद्र देवता आ गए हैं। हाँ, सभी देवता आ गए हैं।
मैया बार बार पूजन करके तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। है। मैया पार्वती जी की पूजा करके सखियों के साथ घर गई। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेकर गुरुदेव भगवान के पास आए, पूजन भया और पूजन के बाद दर्शन करिए। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुवत छल नाही। नाही चाही नहीं, नाही। राम कहा सब कौशिक पाही, वह कांड खुला है ना। राम जी ने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान से सब बताया। क्या बताया? गुरुदेव पुष्प लेने गए थे तो बाग में जनक जी की बेटी जानकी जी आई थी और वो मुझे देख रही थी। गुरुजी, गुरुदेव ने नेत्र बंद किया और दर्शन किया कि सीता जी को मां भवानी ने आशीर्वाद दे दिया। तो गुरुदेव विश्वामित्र जी ने मन ही मन विचार किया, राम यदि उधर पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है सीता जी को, तो इधर आपको मैं आने राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को आदर पूर्वक धनुष यज्ञशाला में बुलवाया है। भगवान के आने के पहले पूरी मिथिला आकर बैठी है यज्ञशाला में। और यहां दर्शन करिए भैया, राम जी जैसे विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञशाला में पहुंचे, वहां जितने लोग थे सबको राम जी अलग अलग दिखाई देने लगे। जो असुर कपट का नकली रूप धारण करके राजा बन करके सभा में आए थे, उन्होंने जैसे रघुनाथ जी का दर्शन किया, उनको लगा कि उनका काल आकर खड़ा हो गया है। जो राजा अपने को वीर मानते थे, उनको रघुनाथ जी परम वीर दिखाई पड़ने लगे हैं। जो ज्ञानी राजा थे, उनको राम जी परम तत्व दिखने लगे। जो भक्त हृदय के राजा थे, उन सभी राजाओं को राम जी अपने भगवान दिखाई देने लगे, इष्ट दिखाई देने लगे हैं। मिथिला के नर नारियों को रघुनाथ जी अपने संबंधी दिखने लगे। जनक जी और सुनैना मैया को तो अपने पुत्र के समान दिखने लगे। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सूची बहुत लंबी है। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप अपने भगवान का दर्शन प्राप्त किया है। सो तस देखेउ कोसल राउ। उसी के आगे चौपाई है वो। भैया आ गए क्या? जय हो जय हो जय हो, स्वागतम स्वागतम। मेरे भगवान का दर्शन प्राप्त किया है। यहाँ श्री जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को पूरे यज्ञशाला का दर्शन कराया है। विश्वामित्र जी जहां भी जाते थे एक ही वाक्य कहते थे, दिव्य रचना आपने बनाई महाराज, भली रचना मुनि नृप सनक है। ये प्रसंग कहता है कि जीवन में प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। ये भी स्वभावगत है, प्रशंसा करना भी स्वभावगत है। कमी देखने का स्वभाव यदि बन गया माई बाप, तो भगवान के भीतर भी कमी दिखाई देने लगेगा। और अच्छाई देखने का स्वभाव बन गया तो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के भीतर भी कोई ना कोई अच्छाई दर्शन हो जाएगा। प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। एक घर में मैं पूज्य महाराज श्री के साथ अपने गया, बहुत दिन हो गए। उस घर में नई नई बहू आई थी विवाह के बाद। तो महाराज श्री ने, अब बहू वास्तव में बहुत अच्छी थी, सुशीला थी। तो महाराज श्री ने पूछा मां सास मैया से, बहू आ गई ना, अब तो बड़ा आनंद में जीवन होगा, बहू बड़ी अच्छी है बहू। तो माई बोली अच्छी तो है महाराज जी, बर्तन बहू धीरे धीरे धोती है। महाराज जी को आ गया गुस्सा, बोले उसी बर्तनों से तार खोपड़ी तो नहीं फोड़त है? ये क्या है? कमी देखने का स्वभाव बन गया माई बाप, केवल कमी दिखाई पड़ेगा। यहां विश्वामित्र जी को जनक जी ने पूरी रचना का दर्शन कराया। विश्वामित्र जी एक ही शब्द बोलते थे, दिव्य भव्य बनाया महाराज आपने, अद्भुत। इतनी प्रशंसा कर दी विश्वामित्र जी ने। जनक जी बोले बाबा जी को सबसे ऊपर वाला आसन दिया जाए,
सब मंचन ते मंचैक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुतः बैठा रे महिपाल। सबसे विशाल आसन पर विश्वामित्र जी को स्थान प्रदान किया गया। अगल बगल छोटे छोटे आसन पर दाहिनी ओर रघुनाथ जी बैठे, बाईं ओर लक्ष्मण भैया बैठे हैं। अब जनक जी महाराज ने सीता मां की सखियों को आदेश दिया है कि रंग भूमि में मेरी किशोरी जी को लेके आया जाए। मेरी मां के हाथ में